नमस्कार, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूँ YouTube चैनल विपिन मैथ्स में। आइए बच्चे पढ़ें। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, देखो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। बच्चों, वेरिएबल वे क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, इनकी सिचुएशन के आधार पे बदलती रहती है। उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? हम पॉलिनोमियल कहते हैं, सॉरी वेरिएबल कहते हैं। देखो वेरिएबल, देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा कभी, देखो मान लो ये है वाट प्लस 3 इक्वल्स 5, यानी कि 3 में हम क्या ऐड करें कि 5 बन जाए। यानी कि ये जो वाट है ना, ये क्या है? एक वेरिएबल है कि हम 3 में क्या ऐड करें, क्या या वाट। तो ये वाट क्या अपने आप में एक वेरिएबल है। जैसे तो हम देखो ऐसे ले सकते हैं, जैसे वाट प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो वाट की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई सिंबल यूज कर सकते हैं। मान लो एक्स वाई जेड, और भी कुछ जो भी तुम चाहो। एक्स वाई जेड ही जरूरी नहीं है, बल्कि जो भी तुम चाहो वो सिंबल यूज कर सकते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो ये x है ना, ये ही वेरिएबल है। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन ये होता वाट प्लस 5 इक्वल 8, तो अब देखो, अब यहां वाट की वैल्यू, यहां पर x कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन अब यहां पर ये जो वाट है, ये वेरिएबल चेंज हो चुका है। देखो वाट प्लस 5 इक्वल टू 8, वाट की जगह मान लो हमने ले लिया y। वाट क्या है? एक वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, और जो भी मन चाहे। तो y प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हुआ? 3। तो जो बच्चों y है, ये क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि a variable is a quantity that takes different value in different situation। लिख देता हूं मैं बच्चों, a variable is a quantity that takes different value in different condition। ठीक है बच्चों, तो ये तो होता है हमारा वेरिएबल, इसे नोट कर लेना आप। अक्सर हम वेरिएबल को x y z स्मॉल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर x y z या p q r से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता है बच्चों कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट बच्चों वे क्वांटिटी होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट जैसे जितने भी हम रियल नंबर हैं, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है जिसकी मान
सदा स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। जैसे 2, 3, -5, -1/2, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट में आते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम बच्चों ऐसे कह सकते हैं, देखो डेफिनेशन अगर हम लिखें इसकी तो हम ऐसे कह सकते हैं, ए कांस्टेंट इन मैथ्स इज ए वैल्यू that does not change। ठीक है, it is a fixed value। ठीक है, आई बच्चों बात समझ में? कांस्टेंट समझ में आया आपको? यानी कि कांस्टेंट इन मैथ्स इज ए वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती है। इट इज ए फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे 100 -1/10⁻³ ये सब क्या है, कांस्टेंट। बच्चों इनकी वैल्यू कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी सिचुएशन में चले जाओ तो 100 ही रहेगा। ठीक है, ऐसी 2 रहेगा, 5 रहेगा। तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होती है। कभी कभी हमें इन्हें डिनोट करने के लिए हम इस ABC इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ABC स्मॉल ABC से डिनोट कर देते हैं कभी कभी। ठीक है बच्चों, आइए इसके बाद पढ़ते हैं हम, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों वे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशन यूज होते हैं। क्या, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे लिख लीजिए आप, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is a mathematical expression that consists of variable, constants एंड ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन कंसिस्ट करता है, रखता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, टू x⁻³ + 5xy + 7, ये हम माइनस कर लीजिए चाहे। ठीक है, तो देखिए आप 2 है, कांस्टेंट है, 3 है, वेरिएबल है, 5 क्या है, कांस्टेंट हो गया, x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, y भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और 7 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखो 2 और x के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, और x
यानी कि हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 7। ठीक है बच्चों, देखो 2 कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया, फिर इनके बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो गया, फिर प्लस एक ऑपरेशन हो गया, 5 वेरिएबल हो गया, फिर x एक वेरिएबल, फिर मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन, y दूसरा वेरिएबल, माइनस एक ऑपरेशन 7, फिर अदर कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद आता है हमारा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों, देखो पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जनरल टर्म जो है इसकी ये है a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a 1 x प्लस a नोट। ठीक है बच्चों, देखिए ये भी आप क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये वेहर a नोट a1 a2 डॉट डॉट an आर रियल नंबर। ठीक है, एंड x इज ए वेरिएबल। ठीक है, n इज ए होल नंबर। ठीक है, क्या है कंडीशन देखिए बच्चों, a नोट a1 a2 डॉट डॉट an, ये क्या है सब, ये सब रियल नंबर है। क्या है ये रियल नंबर है। x क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल है, और n ये जो पावर है इनकी, n क्या है एक होल नंबर है, यानी कि होल नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि n जो है हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, जैसे 1/2 3/5 फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, और नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे ये है, अगर मान लो हम बात करें इसकी2x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, तो देखिए बच्चों ये क्या है, पोलिनोमियल है। देखो 2 5 3 ये रियल नंबर हो गए, यहाँ x टू द पावर 3 एक नेचुरल नंबर होता है, यहाँ 2x टू द पावर 2 ये भी नेचुरल नंबर है, तो कोई नेगेटिव नहीं है और ना ही कोई फ्रैक्शन में है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है पोलिनोमियल। और एक कंडीशन और बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, an नॉट इक्वल टू 0, an हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे इसे, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। क्या डिग्री है इसकी, n। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। बच्चों पोलिनोमियल को अक्सर हम f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x से डिनोट करते हैं। पोलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, f ऑफ x, g ऑफ x और hs ऑफ x। जैसे मान लो जी ये है f(x) 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये क्या हो गया हमारा, पोलिनोमियल हो गया। x वेरिएबल है ना, इसलिए यहाँ पर x लिया हुआ है।
अगर मान लो ये लिखा होता एच वाई, तो इस तरह से होगा, मान लो 2x³ माइनस 7y प्लस 8। तो ये दूसरा पोलिनोमियल हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। अब देखते हैं इसकी टर्म। देखो एफ एक्स ए एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट ए 1x प्लस ए नोट। तो बच्चों ये क्या हमारा पोलिनोमियल है, जनरल फॉर्म है पोलिनोमियल की। यहां पर क्या है, ए एन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ये पोलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री n। किसका पोलिनोमियल हो गया, ऑफ डिग्री n। तो आग देखो ये ए एन एक्स टू द पावर n, ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 डॉट डॉट ए 1x और ए नोट। ये क्या है इसकी, ये है इसकी टर्म। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म डॉट डॉट। ठीक है, ये है इसकी टर्म। देखिए जैसे ये क्या है, ए एन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n। इसी टाइप से ए एन माइनस 1 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखो a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, a1 किसका कोफिशिएंट है, x। और a नोट क्या चीज है, a नोट है हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई। देखो ए एन है जो ना, ये ए एन, इसको क्या कहेंगे हम, लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहेंगे इसे हम, लीडिंग कोफिशिएंट। ए एन नॉट इक्वल टू 0 है, और ए एन को कहेंगे हम लीडिंग कोफिशिएंट, और ए नोट को कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों, अब देखिए देखो कोफिशिएंट, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 2x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ये कोई एग्जाम्पल लिखा हमने, मान लो hx है। ये क्या हो गया, एक पोलिनोमियल हो गया। वेरिएबल क्या है बच्चों इसका, x। क्या है वेरिएबल इसका, x। देखो 2 क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। एट क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, 5 क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और -7 क्या है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों। इसे पोलिनोमियल कहेंगे। तो डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट डिग्री देखो बच्चों कहां पर है इसकी, 3 है ना। तो ये हमारा पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3, कोफिशिएंट सॉरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया हमारा, डिग्री हो गई। तो डिग्री वो होती है पोलिनोमियल की, जो हाईएस्ट पावर होती है वही पोलिनोमियल की डिग्री कही जाती है। चलो जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 7x टू द पावर 3 प्लस
8x⁵ माइनस 6x⁴ प्लस 7। बताइए बच्चों इसकी डिग्री कितनी है? देखो x की हाईएस्ट, इसमें कितनी टर्म है पहले ये बताइए। 1 2 3 4, कितनी टर्म है? 4 टर्म है। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 5। इसकी डिग्री कितनी है? 4। इसकी डिग्री कितनी है? 0। ठीक है बच्चों, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों? 0। तो देखिए सबसे बड़ी कौन सी है? 5। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 5 है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलो बच्चों अब बताते हैं हम आपको पॉलिनोमियल के टाइप। पॉलिनोमियल के टाइप बताते हैं। देखो बच्चों पॉलिनोमियल 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया पॉलिनोमियल का। एक तो है डिग्री के आधार पे, ठीक है, और एक है हमारा टर्म के आधार पे। ठीक है, जैसे डिग्री के आधार पे कैसे? अगर किसी की डिग्री है 0 तो उस पॉलिनोमियल को कहेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहेंगे हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां पर लिख देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों वे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, जैसे f(x) = 2 या h(y) = -3। ये क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री होती है 0। हम 2 को देखो क्या ले सकते हैं? 2 × x⁴ और -3 को क्या ले सकते हैं? -3 × y⁴। ठीक है, आप सभी जानते होंगे x⁴ कितना होता है? 1 होता है, इसीलिए हमने 1 मल्टीप्लाई में करके लिख लिया इसको। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों वे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 0 होती है। एक होता है हमारा ऐसा पॉलिनोमियल जो f(x) = 0 है। ये क्या हमारा 0 पॉलिनोमियल? क्या है ये? 0 पॉलिनोमियल। बच्चों बताओगे 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये 0 है, 0 को हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 0 को 0 × x⁴ या 0 × x⁴, 0 × x⁴, ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर हमने ये लिखा 0 को लिखा 0 × x⁴ तो यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी? 1। यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी? 2। यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3। तो कोई निश्चित है डिग्री? कोई डिग्री निश्चित नहीं है। इसलिए ये क्या है हमारा 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री
1 होती है उसे क्या कहते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 3। देखो बच्चों यहाँ पर x पावर कितनी है, x की पावर है 1, और यहाँ पर इस वाली टर्म की डिग्री क्या बनी जाएगी 0, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0, जो बड़ा होता है वही डिग्री होती है, तो ये क्या हो गया हमारा डिग्री 1। ठीक है, चलो इसकी देखो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ax प्लस b और a नॉट इक्वल टू 0 क्या होती है ax प्लस b। a और b क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। और देखो बच्चों a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मान लीजिए क्या, देखो अगर हमने ये मान लिया a को 0 ले लिया तो क्या बचेगा, देखो 0 इंटू एक्स प्लस बी क्या हो गया हमारा केवल b, तो b तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये लीनियर थोड़ी है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए क्या कहा गया कि a नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या आता हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल बच्चों जिसकी डिग्री 2 होती है, इसकी डिग्री 2 होती है। जैसे एफ वाई इज इक्वल टू 3y टू द पावर 2 माइनस 3y प्लस 5। तो ये देखो बच्चों ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है बच्चों इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। a b c क्या है कांस्टेंट, और x क्या एक वेरिएबल, और a नॉट इक्वल टू 0। देखो बच्चों अगर a हमने 0 ले लिया तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये तो 0 हो गया, बी एक्स प्लस सी, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं बचा, क्या बचा ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो यही कंडीशन इसलिए है कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, 3 डिग्री कितनी होती है 3। जैसे देखो एफ एक्स इजकल टू 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5। देख रहे हो बच्चों, इसमें 4 2 और माइनस 5 क्या है कांस्टेंट है, x क्या एक वेरिएबल है। जनरल फॉर्म देखें तो क्या आएगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखो क्यूबिक के बाद आता है हमारा बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 4 होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए 5x टू द पावर 4 माइनस 3x माइनस 1, ये क्या हो गया हमारा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 4 है। जनरल फॉर्म ax टू द पावर 4 bx टू द पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो बच्चों ये जो हमारा क्वालिफिकेशन था, सॉरी क्लासिफिकेशन, ये जो बच्चा हमारा क्लासिफिकेशन था ये था हमारा डिग्री के बेस पर। अगर हम बात करें टर्म के बेस पर, तो एक आता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल बच्चों वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है? 1। ठीक है, अब इसका ये केवल एक टर्म होगी, जैसे f(x) = 2 या gx = 5x की पावर 5 या 7x⁻3। ये सब क्या है? हमारे मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इनमें सब में एक टर्म है। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है? 2। जैसे एग्जाम्पल देखिए 3x⁵ + 7x, कितनी टर्म है इसमें? 2 टर्म है, तो ये क्या हो गया? हमारा बाइनोमियल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या आता हमारा ट्राइनोमियल। जिसमें टर्म 3 हो जाएगी, क्या कहेंगे उसे हम? ट्राइनोमियल। जैसे 5x⁵ + 4x + 5 या 7। ठीक है, ये इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। तो बच्चों आपने देखा, एक तो बेस, अगर डिग्री के बेस पे करें हम, उन्हें भी बताया लीनियर। ठीक है, और अगर हमने टर्म के आधार पे किया तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और अगर हमने डिग्री के आधार पर किया तो लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो बच्चों अब कुछ क्वेश्चन देख ले। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपको देखना बच्चों, (3x² - 5x + 7) बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है? ठीक है, आप इसे बताना और करके देखना। एक बताना है x - 4/x, ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं है? ठीक है, अच्छा बच्चों मिलते हैं बाद में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।